एक तरफ वक्फ संशोधन विधेयक को विरोध में कल पटना के गांधी मैदान में काफ़ी संख्या में मुसलमान एक साथ जुटे थे और आज जो है बीजेपी में सम्मेलन रखा गया। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो अल्पसंख्यक जो मुसलमान है ओबीसी मुसलमान वो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। अच्छा, वक्फ को लेकर कल जो गांधी मैदान में कई मुसलमानों ने वहाँ भी भागीदारी लिया और कहा कि जो वक्फ हम लोगों के हित के लिए नहीं, आप लोग समर्थन में ये इशू जी हम लोग उसके समर्थन में नहीं है। हम लोग बिल के पक्ष में, इसलिए कि बिल जो है गरीबों के लिए बनाया गया है, यतीमों के लिए बनाया गया है। स्कूल कॉलेज खोल करके भारतीय मूल के पसमानदा मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये 4% जो अशराफ कहलाते हैं पूरे वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। सबसे पहले मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले ये प्रॉपर्टी से उनको दखल किया जाए और प्रॉपर्टी निकाला जाए। उसके बाद से जो तरतीब है। कल जो लोग गांधी मैदान में जुटे हुए थे वो लोग कौन थे? वो अशराफ समाज के लोग थे जिन लोगों ने उस पर कब्जा जमा रखा है। वो लोग आदमी लेकर के आए थे ताकि सरकार इसको न ले और उसका जो उपयोग जो कर रहे हैं वो करें। ये प्रॉपर्टी आखिर है क्या, किस तरीके से? वक्फ की प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी आदमी जिसके आल औलाद नहीं होते हैं या जिसके पास ज्यादा संपत्ति होती है वो अपनी संपत्ति अल्लाह के राह में निकालता है। अल्लाह के राह में निकालने का मतलब ये होगा कि उसका लाभ जो है गरीब, यतीम, बेसहाय, विधवा और ऐसे अशिक्षित लोगों को दिया मिले ताकि वो शिक्षित बने, समाज में अच्छा से अच्छा उनको पढ़ाई तालीम दिया जाए। लेकिन अफसोस इस बात की है कि ये लोग उस पर दखल जमाए हुए हैं और गरीबों को पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए वो जमीन नहीं देते हैं। सिर्फ लोग से विरोध है, सिर्फ लोग जो हैं हाँ कब्जा किए हुए जमाए हुए। अशरफ, क्या कहेंगे वक्फ को लेकर? आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या वक्फ हम लोगों के हित के लिए है? एक तरफ कल जो है लोग विरोध कर रहे थे। देखिए, विरोध में यही कि जो लोग भी कब्जा किए हुए हैं वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति, और इसमें है कि वो वक्फ बोर्ड जो गरीब को जो मिलना चाहिए, जिसमें विधवा हो या अति पिछड़ा जाति को हो, वो कब्जा किए? मान लीजिए बहुत सारा कुछ पॉलिटिकल है या कोई अदर लोग भी है जो कब्जा किए हुए। अच्छा, बीजेपी पे आरोप लगता है कि मुसलमानों को बीजेपी भड़काती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तक हम लोग समझिए कि इतना उम्र हो गया, आज तक ऐसा हम लोग कुछ देखे नहीं है कि बीजेपी वाले अगर भड़काते हैं या कुछ किए हैं। अगर भड़काते तो हम उनके साथ नहीं रहते। अच्छा, वक्फ को लेकर आप लोग समर्थन में उतरे हुए हैं। कल जो है गांधी मैदान में लोग काफ़ी संख्या में लोग जुड़े थे कि वो लोग जो है जो भू माफिया है, भू पर जो कब्जा किए हुए वो लोग कल उतरे थे और मदरसे के बच्चा को लाए थे। और फैसल रहमानी साहब जो है इमारत सरिया के जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके बेटा को टिकट फाइनल करवाना था। जब मुझसे टिकट फाइनल तेजस्वी से, आरजेडी से, उनको लाने का क्या मकसद है? जब बोला गया कि हम लोग नमाज पढ़ते वजू बना के आना, तो उसमें तो वजू वाला लोग चाहिए। बगैर वजू वाला को आप क्यों बुलाए? जो आज तक 35 साल से जो ठग रहा है वो आपको देगा? नहीं देगा। 2018 में भी फिर जमा करके एमएलसी बन गए थे लोग। उसी चीज़ को ये लोग अपना रहे। मुसलमान जो गरीब तबके लोग हैं, पसमानदा मुसलमान है, उसको गुमराह कर रहे हैं। तुम्हारा मस्जिद छीन लिया जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इसके नाम पर आ गया। अगर वली रहमानी साहब अकेला वक्त बुला ले तो भीड़ है ही नहीं है। और वो तो भीड़ था ही नहीं। कल वो साइड के लोगों को भीड़ इकट्ठा करके दिखाया गया। अच्छा, कल गांधी मैदान में काफ़ी मुसलमान वहाँ भी इकट्ठा हुए थे। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग के पक्ष के लिए जो वक्फ संशोधन विधेयक जो पास हुआ हम लोग के पक्ष के लिए, लोग कह रहे थे विरोध के कल वो एक तरह का किसी पार्टी के जरिए वो जो है कार्यक्रम रखा गया था। उसमें पार्टी के इसके वक्फ बिल के संशोधन बिल के वजह से जो है ना उसमें जो है स्पेशल कहिए कांग्रेसी और राजद का ये मीटिंग था, उसके द्वारा बुलाया गया मीटिंग था। राजद का मीटिंग था? हाँ, राजद का मीटिंग था। आप देखे होंगे राजद के नेता किस तरह से मंच पे भाषण दे रहा था। तेजस्वी यादव ये भी कहते दिख रहे थे कि हमारी सरकार बिहार में अगर आती है तो हम जो कानून है कानून को कूड़े में डाल देंगे। देखिए, उनकी सरकार तो पहले थी और उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुसलमान राजद के सरकार में ही बर्बाद हुई है। जितना भी हमारा पसमानदा समाज है, आज देख रहे पसमानदा आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं। पसमानदा जो है ये बर्बाद हुआ है राजद शासन काल में। इनका रोजी रोटी, इनका सारा
सारा सब कुछ जो है छीना गया है ये राजद सरकार में। हम लोगों का रोजी रोजगार था, बुनकरों का रोजगार था, हम लोगों का भंडार चलता था, खादी भंडार, उसको भी खत्म करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया। और हमारा शिक्षा भी, हम लोगों का जो शिक्षा मदरसा चलता था, भाई आरजेडी एम समीकरण के लिए करता है, मुस्लिम यादवों की बात करती थी। नहीं, एम समीकरण यही तो हमेशा से वो हम लोगों को जो है भाजपा का डर दिखा के जो है हमेशा से हम लोगों को यूज किया, बीजेपी का डर दिखा के, दंगा का डर दिखा के तमाम मुसलमान को जो है हमेशा डर दिखाने का काम किया। अभी तक वही जो है डर दिखा रहा है। कभी कहता है ये इस्लाम खतरे में है, कभी कहता है मुसलमान खतरे में है, कभी कहता है संविधान खतरे में है। कल कह रहा था कि आपका खानका और कब्रिस्तान जो है ये खतरा में है। आपको हमेशा जो है मुसलमान, गरीब मुसलमानों को डराने धमकाने का काम करता है। मुसलमान अब पसमानदा भी जाग चुका है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है आज पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची हुई है। हमारा अगर उत्थान होगा, हमारा अगर विकास होगा तो ये एनडीए सरकार में होगा। ये एनडीए सरकार हमेशा हम लोगों के ऊपर ध्यान देने का काम किया है और यही हम लोगों का विकास कर सकता है। पसमानदा के लिए आखिर कौन हितैषी है, बीजेपी है या फिर आरजेडी वाले? कल कह रहे थे कि हमारी सरकार आती है तो जो आरजेडी वाले तो अभी सरकार में है ही नहीं। अभी तो हमारा सरकार बीजेपी या जदयू को मिलाकर बना हुआ, तो हम लोगों को पसमानदा समाज को इनके ऊपर ध्यान देना होगा। और रही बात वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ बोर्ड वो है कि बहुत पहले से बना हुआ है और संशोधन होगा, इसमें क्या फायदा होगा क्या घाटा होगा ये तो नई सरकार गठन के बाद ही कुछ समझौता बात होगा। अभी हमें पसमानदा समाज के बारे में सोचना है। हम यहाँ अपना ग्रुप लेकर आए हुए हैं। पसमानदा वफ आप लोग के हित के लिए है? वक्फ जो हित के लिए ही बना था, लेकिन वो अभी तक हमारे समाज को 1% भी फायदा नहीं मिला है। अब हमारा 25 में संशोधन वक्फ बोर्ड पर हुआ है। अब इसमें बीजेपी वाले ने बोला है सरकार को कि हम इस पे आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पार्टी में आए हुए हैं, इसी के लिए समझौता में आए हुए हैं। चलिए, कल वफ को लेकर गांधी मैदान में जो है कल पूरा जो मुस्लिम इकट्ठा हुए थे, आज आप लोग बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं, क्या वो लोग कह रहे हैं? जितनी भी वक्फ संपत्ति पे कब्जा जो लोग किए हुए हैं, कौन लोग हैं आपको पता होगा। जब उन लोग बैठा हुआ है कुर्सी पे और उन लोग को कुर्सी छिना रहा है, पैसा छिना रहा है, प्रॉपर्टी छिना रहा है, तो उन लोग तो बिलबिलाएगा ही बिलबिलाएगा, है ना। हम लोग को उसमें कोई एक हिस्सेदारी उसमें नहीं है। जितने भी इमारत सरिया, इदारा सरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी है, उसमें एक पासमानदा मुस्लिम का हिस्सा नहीं है, एक उसमें मेंबर नहीं है। और हम लोग उस रैली का बाइकाट कर रहे थे, लेकिन बेवकूफ पासमानदा मुसलमान को बरगला करके और कब्रिस्तान, मस्जिद, मंदिर और ये कर लोग भीड़ इकट्ठा लगाते हैं। कितनी आबादी होगी पासमानदा लोग? 90% की आबादी है पूरे बिहार में, पूरे देश में। और अभी बिहार में 14% की आबादी हम लोग का है ना। हम लोग को आप देख लीजिए, कहीं भी एक भी मंत्री, एक भी विधायक, एक भी विधान परिषद में एक भी कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि भी जितनी भी आयोग है, अभी हम लोग हंगामा लड़ाई लड़ करके अल्पसंख्यक आयोग का जो अभी गठन हुआ है, उसमें 4-5 लोग हमारे लोग गए हैं, पासमानदा समाज के लोग गए हैं। इसके पहले देख लिए हिस्ट्री उठा करके कोई नहीं है उसमें। तो भाई बीजेपी आपको ये देख लीजिए, गुलाम रसूल बलियावी जो वक्त के नीतीश के खिलाफ आवाज उठा रहा था, आज उसको चेयरमैन बना दिया गया, अब मुँह चुप हो गया। तो हम लोग को शुरू से ही बिल्कुल अलग रखा गया है, इसमें बिल्कुल सत्ता से दूर रखा गया है ना। इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग अपनी डिमांड रखेंगे कि पासमानदा मुस्लिम को आप इतना % हमें जितनी आबादी है उतनी हिस्सा हमको चाहिए। क्या डिमांड होगा? आज आप लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे, क्या डिमांड होगा? हम लोगों का डिमांड है सर कि हम लोगों को हक दिया जाए, जबकि आबादी हिंदुस्तान के अंदर में बैकवर्डों की बहुत ज़्यादा मुसलमानों की है, लेकिन ये अशराफ लोग हमेशा हम लोगों को नीचे दबा के रखा गया। जिसकी भी सरकार बनी कभी अति पिछड़ा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अति पिछड़ा हमेशा मजबूर रहा। किसी भी संस्था में जाइए, अभी जैसे मान लिया जाए खाद्य आयोग की तरफ से भी राशन दुकान जो बढ़ता है, उसमें कहीं भी आप नहीं देखिएगा कि एक भी अति पिछड़ा मुसलमानों को राशन दुकान दिया गया और बहुत सारी चीज़ें। और हमें उम्मीद है
कि मोदी सरकार से, क्योंकि मोदी जी ही एक ऐसे शख्स हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। और उम्मीद हमको है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं अति पिछड़ा बरादरी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इनका काम इनको वो सपोर्ट करेंगे और अति पिछड़ा के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, हमें उम्मीद है पूरा। कल आप लोग की भी आबादी जो है गांधी मैदान में भी जुटी थी, वहाँ से कहा जा रहा था कि हम लोग के हित के लिए है नहीं वक्फ, और आज आप लोग बीजेपी कार्यालय पहुँचे। नहीं, बीजेपी कार्यालय में आज एक सम्मेलन रखा गया है विमर्श के लिए कि भाई आप लोगों का क्या दुख दर्द है, क्या पीड़ा है, मोदी जी जो बोल रहे हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बैठक है, पसमानदा समुदाय के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, नेता हैं, चिंतक हैं, उन लोगों के साथ बैठक है हम लोगों की। कल जो लोग जुटे थे उन लोग कौन थे? वो लोग वक्फ की संपत्ति पर जो काबिज हैं, जो धर्म गुरु हैं, मदरसा के बच्चों को लेकर के वो जमा हुए थे कि वक्फ की संपत्ति उनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। लोग जबरदस्ती कब्जा किए हुए। जबरदस्ती क्या कि बाप ने किया, दाना वक्फ औलाद भी होता है, वक्फ ये भी होता है, क्या बोलते हैं कि जनरल जो है ना आदमी के लिए फी सबीलिल्लाह भी होता है। तो जबरदस्ती क्या कब क्या किए हुए हैं। अब सरकार अधीन ले लेगी, सरकार अधीन लेगी तो सरकार की तरफ से ओबीसी समुदाय को, हम लोगों को जो ओबीसी का आरक्षण मिलता है और ओबीसी का छात्रवृत्ति मिलता है तो वो उसमें से भी मिलेगा, उसका स्कूल कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा वो वक्फ संपत्ति से। कल तेजस्वी यादव और कांग्रेस भी वहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी थे, कह रहे थे कि मेरी सरकार जब बिहार में आती है तो हम जो है इस पे खत्म कर देंगे कूड़ेदाने में। देखिए, उनको बोलने में कुछ नहीं जाता है। वो हर मंच पर ये लोग चाहते हैं कि भाई हम अपनी भागीदारी, अपना प्रेजेंस दिखा दें। उनको बोलने में कुछ नहीं जाता। मेरी सरकार आएगी तब, काल्पनिक क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कुछ भी कह दीजिए आप। 1100 के बदले में 5000 रुपये देंगे हम आपको, कुछ भी कह दीजिए। हम मोदी जी ने जो मुंह से नाम लिया है, भारत में पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रहा है। हमारा ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में पसमानदा समुदाय पर रिसर्च हो रहा है। हमारे रिसर्च स्कॉलर के बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं पूरे दुनिया में। पसमानदा समुदाय का मतलब होता है कि साहब जो विमर्श में आया है। और दूसरी बात ये, वहां हजारों साल के वंचित पीड़ित हैं, 150 साल के नहीं, कांग्रेस रिजीम के नहीं, हजारों साल के शोषित वंचित हैं। तो अभी बात हम लोगों का पसमानदा समुदाय 2000 से आगे आया है अपने हक अधिकार को लेने के लिए। तो धीरे धीरे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। 90 में लालू यादव ने ओबीसी पिछड़ा मोर्चा या ओबीसी लोगों को, दलित पिछड़ा को जो है कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, तो उसको लोगों ने टर्न कर दिया जंगल राज, ये या वो फला चिला। ठीक है, तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं, तो हम लोग इस्लाम के खिलाफ लोग बयान दे रहे हैं। तो भाई इस्लाम के खिलाफ भाजपा को वोट देना इस्लाम के विरुद्ध है? एनडीए भाजपा को वोट देना है? कहीं पर कोई आदमी फतवा निकाल के दिखा देंगे भाजपा के जो वरिष्ठ मुस्लिम नेता हैं उनके विरोध में? तो पसमानदा के विरोध में आप कैसे इस्लाम के विरुद्ध फतवा दिखा सकते हैं? आज आप लोग के लिए विमर्श के लिए बुलाया गया, क्या क्या डिमांड रखेंगे आप? पहला डिमांड यह है कि हर पार्टी में जो पार्टी सबसे अग्रणी श्रेणी में मंच मोर्चा प्रकोष्ठ बनाएगी संगठन में, हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा में रहने वाले नहीं है। अल्पसंख्यक में सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन सब लोग आते हैं, तो हम भी अल्पसंख्यक कहाँ से हो गए? हम लोग पसमानदा मंच मोर्चा बनाइए, हम काम करके दिखाएंगे। जो नहीं बना से पसमानदा मोर्चा जी, नंबर 1। नंबर 2, पसमानदा आयोग बनना चाहिए। नंबर 3, पसमानदा पर्सनल लॉ बोर्ड बनना चाहिए। पसमानदा पर्सनल लॉ बोर्ड बनना चाहिए। जितना भी वक्फ संपत्ति है उसमें पसमानदा का अलग से जो है ना सरकार कुछ न कुछ प्लानिंग के तहत, संविधान के थ्रू जो है ना उसमें हम लोग का हिस्सेदारी देगी और उसमें सहयोग करेगी। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो बात को आज उठा रहे हैं, जिस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग हमारा बाइट ले रहे हैं, तो ये बाइट न 25 चुनाव में पूर्ण होने को है, 5 बरस और लगेगा, 2-4-5 साल और लगेगा। 5 साल में हम इतना पढ़ाए हैं कि पसमानदा विमर्श, पसमानदा चर्चा वो जमीनी स्तर पर हर जगह है और निश्चित आगे होगा। जब वोट में से, बक्सा में से वोट निकलेगा तब।
बड़ी डिमांड है पासमानदा मुसलमानों की कि पासमानदा आयोग बनना चाहिए, पासमानदाओं के लिए अलग से कमेटी गठन होना चाहिए। ऐसे में लेकर देखना होगा, जहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कल जो गांधी मैदान में लोग जुटे थे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई अशरफ जो है लोग हैं, वो लोग जो है ज़बरदस्ती हम लोग की जो ज़मीन है वो कब्जा किए हुए हैं, और सरकार जब हम लोग को दे रही है तो गुमराह लोगों को कर रहे हैं। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक न्यूज़ को पटना।